Hallelujah. हालेलुया। So we have been learning about prayer. हम प्रार्थना के बारे में सीख रहे हैं। It's been 2 months 2 महीने हो गए हैं since month of Jan. जनवरी के महीने से। Lord is building our community to pray and to seek Him. परमेश्वर कलीसिया को बना रहा है ताकि हम उसे ढूंढने पाए और उसकी खोज करने And I पाए। believe और मैं विश्वास करता as हूँ we are learning, और जैसे हम सीख रहे the हैं, hunger to pray जो भूख है प्रार्थना की is going to grow in our heart. वो बढ़ते जाएगी हमारे We हृदय are में। going to pray more. हम और भी प्रार्थना We करेंगे। are going to seek God more. हम परमेश्वर को और भी We are going to ढूंढेंगे। love God more. हम उसे और भी ज्यादा प्रेम करेंगे। So how many believe what I shared on first Sunday of the year? कितने लोगों को याद है कि मैंने पहले संडे इस साल में क्या प्रचार किया था? बोलो. बताइए। Thanksgiving. Yeah. धन्यवाद करना प्रभु को। Yeah, I spoke about heart of thanksgiving. मैंने बताया एक हृदय जो धन्यवाद देता है प्रभु That को, in every time, in every season, कि हर वक्त हर परिस्थिति में we acknowledge God is in control. कि हम ये ध्यान दें कि परमेश्वर कंट्रोल में है। We acknowledge He is not against us, हम ये ध्यान देते कि वो हमारे खिलाफ नहीं है and we thank Him और हम उसका धन्यवाद that देते He हैं। never leaves us. And throughout this year, और ये पूरे साल में we are gonna thank Him हम उसका धन्यवाद करेंगे। every time, every day. हर एक दिन हर एक समय We are gonna acknowledge. हम ये ध्यान देंगे, No matter what happens in our life, चाहे हमारे जीवन में कुछ ही क्यों ना हो रहा हो, we fall हम गिरे or we be on the top. या सबसे ऊंचे स्तर पे In जाए, every season, हर परिस्थिति में we are gonna thank Him हम उसका धन्यवाद करेंगे, because His faithfulness endures forever. क्योंकि उसकी विश्वास योग्यता अनंत काल के Sometimes लिए we है। fail, कई बार हम फेल हो जाते we हैं, fall down, हम गिर जाते हैं, but He is on the throne, पर वो सिंहासन पर है, never changing, वो कभी बदलता नहीं है, never changing. कभी नहीं बदलता। Tell your neighbor, आपके पड़ोसी से your कहिए, God will never change for you. तेरा परमेश्वर तेरे लिए कभी नहीं बदलेगा, He is the same. वो वैसा ही है। He will love you no matter what. वो तुझे प्रेम करेगा चाहे कुछ भी हो He जाए, will help you no matter वो what. तेरी मदद करेगा चाहे कुछ भी क्यों ना हो If जाए। you intentionally you do mistake, अगर तू जानबूझ के भी कोई गलती करेगा, still He is not gonna go against you. फिर भी वो तेरे खिलाफ नहीं He जाएगा, will come you वो तेरे पास आएगा and hold you. और तेरे हाथ को He पकड़ेगा will say, "Come walk with me. और बोलेगा चल मेरे साथ, I will help you." मैं तेरी सहायता करूंगा। That is our God. वो हमारा परमेश्वर That's why है, we give thanks to Him इसीलिए हम उसको धन्यवाद देते because He हैं, deserves. क्योंकि वो डिजर्व करता है। Then later I shared about prayer, और उसके बाद मैंने आपसे बांटा प्रार्थना के बारे में how to pray. कि कैसे प्रार्थना करनी है। Does anyone remember किसी को कुछ याद है उस बारे में, how to pray? कैसे प्रार्थना करनी है? When you pray, you agree with the will of Father. जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम हाँ बोलते हैं परमेश्वर की सारी बातों See, को। prayer is not crying and begging. प्रार्थना रोना और भीख मांगना नहीं है। Prayer is simply प्रार्थना साधारण रूप से that you align yourself with the will of God. कि आप खुद को संरेखित करते हो उसके इच्छा के साथ, That you align yourself with the word of God. कि आप खुद को संरेखित करते हो उसके वचनों के साथ। It's not by prayer we are going to change the Lord, ऐसा नहीं कि प्रार्थना से परमेश्वर बदल जाता है, but it changes us. वो हमें बदलता And है। when it changes us, और जो वो हमें बदलता है, everything around us, हमारे आसपास जो है, whatever we want to do it, जो भी हमको करना है it happens. वो हो जाता है, Because we believe in the power of His word. क्योंकि हम विश्वास करते हैं उसके वचन की And सामर्थ्य His में word is able to do it. और उसका वचन करने के योग्य है। And today I'm going to talk about fasting. और आज मैं उपवास के बारे में बात करने वाला हूँ। As we are praying, learning about prayer, जब हम प्रार्थना के बारे में सीख रहे हैं, we are going to learn about fasting. हम उपवास के बारे में भी सीखेंगे। How many people fast weekly? कितने लोग हर हफ्ते उपवास रखते हैं? Some of you might be doing since many years, कोई लोग कितने सालों से शायद रख रहे हैं। but fasting is very important. उपवास काफी महत्वपूर्ण है। Let me begin with this. मुझे शुरुआत करना है। Imagine child is sitting in classroom सोचिए एक बच्चा उसके क्लासरूम में बैठा है and teacher is teaching something और शिक्षक कुछ तो भी सिखा रहा and है, he is distracted लेकिन जो बच्चा उसका ध्यान भटका हुआ है and he is scrolling on his phone और वो जो बच्चा अपने फोन पे देख रहा है, or he is talking with friends वो अपने दोस्तों से बात कर or रहा he है is just writing something. या फिर वो कुछ तो लिख रहा है। Just imagine he is distracted ये कल्पना कीजिए कि उस बच्चे का ध्यान भटका हुआ है and he is not able to focus on what teacher is saying. और वो ध्यान नहीं दे पा रहा कि शिक्षक बोल क्या रहा है। Why he is not able to understand what teacher is saying? तो ऐसा क्यों है कि बच्चे को समझ में नहीं आता है कि शिक्षक बोल क्या रहा है? Why? ऐसा क्यों होगा? Talk to me. आप मुझे बताइए, Bolo? आप बताइए। He is not concentrating, right? Anyone else? वो ध्यान नहीं दे रहा है।
Yeah, he is distracted. He is doing his own work. वो जो बच्चा है, उसका ध्यान भटका हुआ It's है. not teacher is silent. ऐसा नहीं कि शिक्षक बोल It नहीं is रहे हैं. because the kid is distracted. वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि बच्चे का ध्यान भटका हुआ And है. many times this happens in our life. और ये कई बार हमारे जीवन में होता It is है. not God is silent. ऐसा नहीं कि परमेश्वर It चुप is है. not God stop working, ऐसे नहीं कि परमेश्वर ने काम करना but रोक we दिया. get distracted with things पर- of the life. पर हम ध्यान हमारा भटक जाता है जीवन में जो हमारे साथ हो रहा होता We है. get distracted by worries and what we go through. जो चिंताएं हमारी है या जो जीवन में चल रहा है उससे हमारा ध्यान भटक जाता है. Our focus on the circumstances increase. और हमारा जो ध्यान है वो परिस्थिति पे ज्यादा आ And जाता है. because of that, और उसके कारण we are not able to hear what Lord is saying. हम सुन नहीं पाते कि परमेश्वर बोल क्या रहा है. But just imagine now that child, he leaves everything आप ये सोचिए कि वो बच्चा शायद अभी ये बातों को छोड़ and he देता just है focus on teacher. और वो सिर्फ शिक्षक पे ध्यान देता है. He is able to hear. अभी वो सुन पा रहा है. Same thing with fasting. वैसे ही उपवास में भी It's not only about that you abstain from the food, सिर्फ इतना ही नहीं कि खाना खाना रोकना है but you उसमें, abstain from the distraction पर जो ध्यान हमारा भटकाता है उन चीजों से हमें उपवास and करना है focus on the Lord. और फिर परमेश्वर पे ध्यान देना है. Fasting is the one of the way where you turn down the noises of the flesh. उपवास एक ऐसा समय है जो हमें मदद करता है उन बातों को ना सुनने से जो हमारी ध्यान भटकाती है, So that you can hear God again. ताकि हम परमेश्वर को फिर से सुनने पाए. Are you ready? क्या आप तैयार हो? Let's open Matthew chapter 6. आइए हम मत्ती 6 अध्याय खोलिए उसका. सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम न करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल न पाओगे. It says, take heed that you do not do your charitable deeds before men to be seen by them, otherwise you have no reward from your Father in heaven. See, here is talking about giving. यहाँ पे वचन देने के बारे में बात If कर you रहा read है. entire chapter 6, अगर आप पूरा अध्याय पढ़ोगे, 3 things Jesus mentioned. 3 बातें यीशु मसीह ने कही He है. says, when you give, वो कहते हैं जब आप दोगे, that you're not giving that you are seen by men. आप देना इसीलिए नहीं देना चाहिए कि आप दूसरों को दिखाने के लिए दे Verse रहे हो. 5, 5वां वचन कहता है, और जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान न हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए सभाओं और सड़कों के मोड़ पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है. मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके. here is talking about prayer. और इस वचन में प्रार्थना की बात हो रही है. Verse 1 is talking about giving. पहला वचन देने के बारे में बोल रहा Verse है 5 is talking about prayer. और 5वां वचन प्रार्थना के If बारे you में read बोल रहा verse है. 16, और 16 वचन अगर हम पढ़े तो, जब तुम उपवास करो तो कपटियों की नाई तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने. मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके. see, Jesus is talking about 3 things. यीशु मसीह 3 चीजों के बारे में बात What कर is रहे हैं. first? और पहला क्या है? Giving. पहला है Second, देना, दूसरा prayer. प्रार्थना, Third, fasting. तीसरा उपवास. And he is saying all this you do, it's not that you are seen by people or you are recognized, but you should do that in secret. यीशु मसीह कह रहे हैं कि जब आप ये चीजें करो तो ये चीजें आप दूसरों को दिखाने के लिए नहीं करो, पर गुप्त में करो. And those who do that to be seen by God, और जो लोग दूसरों को दिखाने के लिए करते हैं, they have their reward. उनको उनका प्रतिफल मिल चुका है. It says, verily I say unto you, they have their reward. मैं तुमसे सच सच कहता है कि उनको उनका प्रतिफल मिल चुका है. It means when you do it in secret, इसका मतलब जब आप गुप्त में करते there is a हो reward. तो वहाँ पे प्रतिफल है. Where you do in public, जब आप सबके सामने करते to हो, show people दूसरों को दिखाने के लिए that करते you are हो a prayerful person, कि आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हो, you are the one who fast, आप उपवास भी करते you हो, are the one who give, आप देने वाले व्यक्ति you हो, also have reward. तो आपको भी प्रतिफल है. And you know what is your reward? और आपको पता है प्रतिफल क्या है? Tali. When you do to recognize by people, जब आप करते हो लोगों को दिखाने के लिए, your reward is limited by people. तो जो आपका प्रतिफल है वो लोगों के द्वारा But ही when आएगा. you do for the Lord, पर जब आप परमेश्वर के लिए your करते reward हो is from Him. तो आपका प्रतिफल उससे So आता है. in those times, उस वक्त में
Jews and Pharisees, जो यहूदी और फरीसी लोग थे they would express their faith through giving, through prayer and fasting. वो अपना विश्वास दिखाते थे परमेश्वर की ओर उनके देने से, प्रार्थना करने और उपवास करने से। Giving means your outward relationship with people. जब वो देते थे तो वो दर्शाता था कि उनका रिश्ता लोगों के साथ कैसा है। Prayer means your upward relationship with God. और प्रार्थना करना मतलब आपको ऊपरी रिश्ता जो परमेश्वर के साथ है। And fasting is your inward condition of your heart. और उपवास करना आपके हृदय के अंदर की परिस्थिति को दिखाता And है। here Jesus is correcting them. और यहाँ पे यीशु मसीह उन्हें सही कर रहा है। So Jesus is correcting their motive, not the practice. यीशु मसीह उनके हृदय के जो मोटिव्स है उसको सही कर रहा है, वो जो काम कर रहे हैं उसको बदल नहीं रहा। Because true spirituality is hidden before God, not performance before people. जो सच्ची आत्मिकता है वो परमेश्वर के ही सामने होती, वो लोगों के लिए नहीं होती। And Jesus gives this pattern that everyone should live. और परमेश्वर यीशु मसीह ने ये हमें दिखाया कि हमें कैसा जीना है। That you give, कि आप देते हो, you are generous तो आप उदारता से देते हो because He gave us. क्योंकि उसने हमें पहले दिया। You pray आप प्रार्थना करते because हो you love to spend time with Him. क्योंकि आप उसके साथ वक्त बिताना पसंद करते More हो। than that, people are recognizing you. इससे ज्यादा कि लोग आपको पहचाने। You pray, you spend time with just to know Him and to love Him. आप प्रार्थना करते हो ताकि आप उसे जान पाओ, उसे समझ पाओ और उसे प्रेम करने पाओ। And fast, और उपवास करना that you to develop your spirit man. तो आप आपके आत्मिक जो व्यक्ति आपके अंदर उस मनुष्य को बड़ा करने के So लिए। you might be knowing more about fasting. आप शायद उपवास के बारे में ज्यादा जानते हो। It's been many years you have been fasting. शायद कई सालों से आप उपवास कर रहे हो। But today what I am going to share, पर आज जो मैं आपसे बांटने जा I रहा pray हूँ, Holy Spirit will give new hunger मैं प्रार्थना करता हूँ कि पवित्र आत्मा हमें एक नया भूख देने to पाए, seek Jesus, उसे ढूंढने के to लिए, know Him more. यीशु मसीह को और जानने के So लिए। what is fasting? तो उपवास क्या है? What is fasting? उपवास है क्या? Fasting is not dieting, उपवास डाइटिंग करना or नहीं है। fasting is not starving yourself, उपवास करना खुद को भूखा रखना or नहीं है। fasting is not punishing your flesh, उपवास करना ऐसे नहीं कि अपने हमारे शरीर को हमको पनिश करना है। or fasting is not protest. और उपवास करना ऐसे नहीं कि हम प्रोटेस्ट कर रहे, लड़ रहे कि हैं। प्रभु हमारी मांगे पूरी करो. That Lord will fulfill all my desires. Fasting is not a hunger strike. उपवास करना ऐसे भूख हड़ताल करने जैसा नहीं है। Fasting is जो उपवास that होता you है, intentionally give up on something that normally feeds your flesh in order to focus on the God. उपवास करना एक ऐसा समय है जब हम जानबूझकर उन बातों को साइड में रखते हैं जो हमारे ध्यान को हटाता है। What is fasting? उपवास करना क्या है? That you intentionally give up upon something कि आप त्याग देते हो कोई ऐसी that बातें, every distraction intentionally you take that away कि आप जानबूझकर जो बातें हमारा ध्यान हटाती है उसे साइड में रखते in हो, order to seek God, इसलिए कि हम परमेश्वर को ढूंढने पाए, in order to be with God, ताकि हम परमेश्वर के साथ बैठने in पाए, order to focus on God. ताकि हम परमेश्वर पे ध्यान So लगाने पाए। fasting is you are reordering your hunger with the Lord. तो उपवास एक ऐसा समय जहाँ पे हमारी भूख को हम परमेश्वर के लिए फिर से ले आते हैं। Normally we feed our body with food. हम हर रोज अपने देह को रोटी के साथ भरते हैं। Normally we feed our mind with information. हम अपने मन को ज्ञान के साथ भरते हैं। And most of them we feed our emotions with entertainment. और कई बार हम हमारी भावनाओं को एंटरटेनमेंट के साथ भर देते हैं। But during a fast, पर जब उपवास you करते pause हैं everything whatever feeding your flesh, और जो कोई हमारी देह में हम बातें करते हैं, so in order that you will seek God. हम उन सब बातों को साइड में रखते हैं ताकि हम यीशु मसीह को ढूंढ सकें। It's not just removing something, ऐसा नहीं कि सर हम कुछ चीज उठा के उसको but साइड में ही we रखते are हैं। replacing what we remove with the time with the Lord. तो हम ऐसा करते हैं, जो वक्त हम दूसरे बातों को दे रहे थे अभी वो वक्त हम परमेश्वर को देते हैं। That if I like to watch reels, कि अगर मुझे रील्स देखना पसंद है, if I like to be on social media, अगर मुझे सोशल मीडिया पे बैठना पसंद है, I keep that away हम उसको साइड में रखते and हैं I feed myself on the word of God. और उस वक्त में हम परमेश्वर के वचन से अपने आप को भरते Or I हैं, feed myself by spending time with the Lord. या फिर हम अपने आपको उसके उपस्थिति में बैठने से भरते हैं। Here you remove something, यहाँ पे हम कुछ तो साइड में but रखते हैं, unless until you replace with God, पर अगर वो वक्त में हम परमेश्वर के साथ नहीं that बिताते is not fasting. तो वो उपवास नहीं है, It might be just dieting, वो सिर्फ एक डाइटिंग हो गया or you are doing for yourself. और वो सिर्फ आप खुद के लिए कर रहे हो। So biblical fasting is not dieting. वचन के अनुसार उपवास करना डाइटिंग नहीं होता। When we fast, जब हम उपवास we करते say, हैं
हम कहते हैं Lord, more than anything, सबसे ज्यादा प्रभु, even more than my food, मेरे भोजन से भी ज्यादा I need you, Lord. मुझे तेरी जरूरत है। It's one of the strongest way of humility before God. ये काफी सामर्थ्य तरीका है अपनी नम्रता को दिखाने का, And it is an act of surrenderance. और वो एक दिखाने का तरीका है कि हम समर्पित करते हैं प्रभु को। Fasting means उपवास का मतलब है whatever satisfy you normally, कि जो भी हर दिन हमें संतुष्ट करती है you take that away उसे हम बाजू में रखते हैं, and you declare that only God satisfies me. और हम उस दिन घोषणा करते हैं कि सिर्फ परमेश्वर मुझे संतुष्टि दे सकता So है। what is the goal of fasting? तो उपवास करने का उद्देश्य क्या है? Your intimacy with the Lord. कि हम परमेश्वर के साथ संगति करें, More than anything, किसी चीज से भी ज्यादा। even if you eat अगर आप खाते भी हो in that fasting, उस उपवास में, but other time, पर दूसरे वक्त your focus should be on God. आपका जो ध्यान है वो The प्रभु पे goal होना of चाहिए। fasting is intimacy with the Lord. उद्देश्य उपवास का ये है कि हम परमेश्वर के साथ संगति करने पाए। We fast for spiritual sensitivity, हम उपवास करते हैं ताकि हम आत्मिक मनुष्य में सेंसिटिव होने पाए, that we remove all the distraction, कि हम जो भी बातें ध्यान भटकाती उसे and now निकालने पाए। we sit at His feet to hear from Him. अभी हम उसके चरणों पे बैठते हैं उसकी आवाज को सुनने के See, लिए। God is not silent. परमेश्वर चुप नहीं है, Like a teacher who was teaching, जैसे वो शिक्षक सिखा but रहे थे, child was distracted. पर वो जो बच्चा था उसका ध्यान भटका था। Same we do it our life. हम वैसे हमारे जीवन में When भी we are करते हैं distracted, कि जब हमारा ध्यान भटका we होता keep है away all the distraction, कि हम बातों को साइड में रखते हैं जो and we भटकाती है, dedicate that time with the Lord. और हम वो वक्त समर्पित करते हैं प्रभु That को। should be the goal of fasting. वो उद्देश्य होना चाहिए उपवास का। It's not just you are not eating वो सिर्फ इतना नहीं कि आप खा रहे and नहीं you हो are doing everything else. और बाकी सब कर रहे हो। You should replace with God. So there are different types of fasting. अलग अलग प्रकार के उपवास होते हैं, One is like we abstain from food, और एक होता है कि हम खाना खाते नहीं है वो वक्त में, that we do not eat. कि हम खाते नहीं है Some उपवास people में। do Daniel fast. कई लोग डैनियल का उपवास करते हैं, They do not eat everything, whatever, like meat, they do not eat. वो लोग मीट नहीं खाते हैं। And another is media fast. और दूसरा होता है सोशल मीडिया का उपवास। It's not something biblical. वो बाइबल में नहीं लिखा I'm है, talking about on my understanding. मैं अपने समझ से आपको बता रहा Because हूँ। most of the time, कई बार ऐसे होता in है these modern days, आजकल के मॉडर्न दिनों में people are addicted to social media more than food. लोगों को सोशल मीडिया से एडिक्शन बहुत ज्यादा है, खाने से भी। They are addicted to news more than anything. उनको न्यूज से एडिक्शन उनके खाने से भी ज्यादा है। They are addicted to updates more than food. उनका जो एडिक्शन है अपडेट से इतना ज्यादा है कि उनको खाना भी नहीं दिखता। So what is media fast? तो मीडिया का उपवास क्या You होता है? abstain from social media, कि आप सोशल मीडिया से दूर रहते हो, news, न्यूज से दूर रहते reels, हो, रील्स से दूर that रहते हो, whatever time you spend on social media, कि जो भी वक्त आप सोशल मीडिया पे बिता रहे थे now you are giving that time to the Lord. अभी वो वक्त आप प्रभु को दे रहे That हो। whatever is world is saying, कि जो भी जगत बोल रहा है, Lord, I want to take time to be with you. मुझे भी वो वक्त तेरे साथ बिताना है। That you call media fast. उसे कहते हैं मीडिया का उपवास How करना। many believe this? Agree with me कितने लोग विश्वास करते हैं ऐसा उपवास करना चाहिए हमें, that whatever time we spend on social media, कि जो भी वक्त हम सोशल मीडिया पे बिताते हैं, if we just spend seeking God अगर वो वक्त हम परमेश्वर को ढूंढने में and बिताए just reading His word, और उसका वचन पढ़ने में बिताए, it might be fast. तो वो उपवास रहेगा हमारे Right? लिए, If है you कि see नहीं? your screen time, अगर आपके स्क्रीन टाइम को आप देखो, आराम से 4-5 घंटा तो फोन पे है. मोस्टली वी स्पेंड 4 to 5 hours मिनिमम ऑन आवर फोन। Just imagine you are spending that 4-5 hours with the Lord, आप ये सोचिए अगर वो 4 से 5 घंटे आप प्रभु के साथ बिता रहे हो, and in that time और वो वक्त में you pray, आप प्रार्थना कर रहे हो, you read scriptures, आप वचन को पढ़ रहे हो, you worship, आप आराधना कर रहे or हो, you just be at His feet. या फिर आप उसके चरणों में सिर्फ बैठे हो, That is media fast. उसे कहते हैं मीडिया का उपवास करना। Another you can say social fast. या दूसरा हम कह सकते हैं सोशल उपवास करना, That you be alone from all the people. कि आप अकेले रह जाते हो, लोगों से दूर जाते हो, That you intentionally step away from constant social interaction. कि आप ध्यान पूर्वक जानबूझकर अकेले में चले जाते हो और लोगों से मुलाकात नहीं करते हो। We meet so many people.
हम कितने लोगों से मिलते हैं, So many voices. कितने सारी आवाजें हैं. If you see the life of Jesus, अगर आप यीशु मसीह का जीवन every देखोगे, night he will go and spend time with Father. वो हर रात पिता के साथ वक्त बिताता Just था. imagine the time of his ministry. आप सोचिए उनके सेवकाई का समय, He is on top. वो सबसे ऊंचे स्तर पे From है. all the villages, people are coming. सारे जगहों से लोग आ रहे हैं. People are coming for healing, लोग चंगाई के लिए आ रहे to हैं, see the Messiah, लोग मसीहा को देखने आ for रहे हैं deliverance. और छुटकारा पाने के Some लिए आ are रहे हैं. coming just to hear the word. किन किन लोग सिर्फ वचन सुनने आ रहे Some हैं, are coming just to accuse him. किन किन लोग दोष लगाने के लिए In आ रहे हैं. spite of his prime time, और जब उनका काफी अच्छा वक्त चल रहा था what मसीह का, Jesus was doing. यीशु मसीह क्या कर रहा था? From all the people, सारे लोगों में from से, every name or every fame, हर एक नाम और हर एक फेम से he will take intentional time to be with Father. वो जानबूझकर वक्त लेते थे पिता के साथ वक्त बिताने के So लिए. fasting is not that you're not eating this day. तो उपवास सिर्फ ये नहीं कि उस दिन आप खाना नहीं खा रहे There हो. are different types of fast. अलग अलग उपवास होते I हैं. shared Daniel fast. पहला होता है डैनियल फास्ट, Another one, दूसरा huh? Media. आप YouTube नहीं देखते. दैट यू डोंट वॉच यूट्यूब. आप जितना टाइम कुछ देख के खुद को सेटिस्फाई करें, आप वही टाइम लेते हैं और परमेश्वर के साथ स्पेंड करते हैं. That all the time that we give to our phone, we replace that time with the Lord. And I shared about entertainment, और मैंने बांटा कि हम जो एंटरटेनमेंट That- करते हैं, games, जो गेम्स खेलते हैं, music, म्यूजिक सुनते हैं, movies, मूवीज को that देखते हैं, whatever feeds our emotions. कि जो भी हमारी भावनाओं में बीज डालता है. मुझे यहाँ पे देख के ऐसे लग रहा मैं सबसे बात कर रहा हूँ, सब एग्री कर रहे हैं. I feel like I'm talking to every single individual because you all are nodding and saying yes to it. See, the goal of fasting is जो उपवास का उद्देश्य है that you replace that time with the Lord. कि वो वक्त हम प्रभु को दे रहे As we हैं. are learning about prayer, जब हम प्रार्थना के बारे में सीख रहे some हैं, of you fast every week. कई बार कई लोग हैं जो हर हफ्ते उपवास करते If हैं. you do it in wrong way, अगर आप गलत तरीके से कर रहे हो you will reach nowhere. तो आप कहीं पहुंच नहीं पाओगे. But if you do it in right way, पर अगर आप सही रीति से you will करोगे enjoy your time with the Lord. तो आपका उपवास का समय आपके लिए मजेदार You होगा. will have your reward. आपको आपका प्रतिफल मिलेगा. So removing everything what distract us, तो हर एक चीज जो हमारा ध्यान भटकाती है उसे निकालना है and we need to create space for the Lord. और हमें वक्त बनाना है प्रभु के लिए. The core principle of fasting is not what you stop, तो जो सिद्धांत है उपवास का वो ये नहीं कि आप क्या रोकते हो, but in that time, पर वो वक्त में where is your focus? कि आपको उस वक्त में ध्यान कहाँ है, What you seek, आप क्या ढूंढते हो, where your mind is going, आपका ध्यान कहाँ जा रहा what है, you are doing. आप क्या कर रहे हो. So if you remove something तो अगर आप कुछ निकाल रहे हो, and if you do not move closer to God, अगर आप परमेश्वर के नजदीक नहीं जा रहे, fast has no purpose. तो उपवास का कोई उद्देश्य नहीं है. Goal of fasting is alone that we behold him and we become like him. उपवास का उद्देश्य ये है कि हम उसको निहारे और उसके जैसे बन जाए. Fasting is not twisting the arm of God. उपवास करना ऐसे नहीं कि परमेश्वर के हाथ को हमने थोड़ा मोड़ लिया कि प्रभु मुझे कार चाहिए कि that Lord I want a car और कार नहीं आई, and the car is not coming. प्रभु मैं भूखा रहूंगा, I will stay hungry. कार नहीं आई, The फिर car एक- is not coming. प्रभु मैं पानी भी नहीं पीऊंगा. I will not drink water, Lord. It's not the fasting. उपवास ये नहीं होता. By fasting we do not like God, you do it, उपवास का मतलब ये नहीं कि परमेश्वर का हाथ मोड़ दो, कर कर मेरे लिए कर. I remember in my life मैं अपने दिनों का याद करता हूँ. when the movie कोई मिल गया came, जो मूवी आई थी कोई मिल गया. वो स्कूटर पता है उसकी ऐसे ऐसे चलाता है. There was a scooter that the hero would be riding on that movie. All kids they have nowadays, और सारे बच्चों के पास वो स्कूटर है and अभी. it was new in the market. और उस वक्त पे वो नया और आया जब था. मैंने वो मूवी देखा, And when Pastor Siddhant saw that I movie, really wanted that. he really wanted और that. मैंने मेरे पापा को बोला, पापा मुझे चाहिए वो स्कूटर. He told his father, I really want that और मैं scooter. 4 किलोमीटर दूर साइकिल पे गया और पापा को बोला मैंने एक दुकान में देखा है और मुझे वहाँ पे वो मिलते हैं, हम जाएंगे लेके आएंगे. He went searching 4 kilometers ahead for that scooter, came back and told his father, I really want that scooter. संडे के दिन पापा के साथ गए, He went on Sunday, पापा ने भी देखा father saw the पर scooter, लिया नहीं. but he didn't buy it. और मैं वैसे ही आया नाराज होके घर पे And he was upset and he came back और home मैं बोला मैं खाना ही नहीं खाऊंगा. and he said, I'll not eat food now. पापा बोले ठीक है, And father was like, बोलो, okay. मैं बात ही नहीं करूंगा. He's like, I'll not talk to you. What I thought if I do this नाटक,
उन्होंने ऐसा सोचा अगर वो ऐसा नाटक करेंगे No, तो the heart of father will change तो पिता का हृदय बदल and he जाएगा will give. और वो दे देगा. Many times believer think same way, और विश्वासी लोग भी कई बार ऐसा ही सोचते हैं that if I do this, कि अगर मैं ऐसा करूंगा the mood of God will change. तो परमेश्वर का मन और मूड बदल God जाएगा, will give cycle. फिर वो साइकिल दे देगा, God will give car. वो कार दे देगा. The goal of fasting is not twisting the arm of तो God. उपवास करने का उद्देश्य नहीं है कि उसके हाथ को, उसके दिल को थोड़ा मोड़ ले हम लोग. So if you, it's not, if you don't answer, I will stop eating. ऐसा ही नहीं है कि परमेश्वर तो उत्तर नहीं दे रहा तो अभी मैं खाना खाना छोड़ दे रहा It's हूँ. not emotional blackmail to God. वो भावनाओं से खेल करना नहीं होता. प्रभु एक हफ्ता नहीं उत्तर आया, मैं अभी पानी नहीं पीऊंगा, Lord, for 1 week you didn't answer, I'll not drink water now. मैं प्रार्थना भी नहीं करूंगा. I'll not even pray. जब तक मेरे से बात नहीं करेगा, मैं भी तेरे से बात नहीं करूंगा. Until and unless you talk to me, I am not talking to you. It's not fast. उसको उपवास नहीं कहते. Because in Christ, मसीह में there is nothing which you can earn from the Lord. मसीह में ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमें खरीदना है प्रभु से, Because in Christ, क्योंकि मसीह He में has already given you through Son Jesus Christ. उसने सब कुछ दे दिया हमें यीशु मसीह के द्वारा. जब उसने अपना बेटा दिया, When God gave his son, everything pertaining to your life, जो भी आपके जीवन के लिए है, everything pertaining to godliness, जो भी आपको गॉडलीनेस के लिए चाहिए, He has given. उसने आपको दे दिया है. So why we fast? तो हम उपवास करते क्यों To है? bring our natural appetite under subjection. ताकि जो हमारा नेचुरल भूख है हम उसको समर्पित कर दे प्रभु को. There are many natural urges of body. और कई सारी ऐसे शारीरिक भूख होती है हमारे जीवन में. We need to subject that. हमको उन सारी बातों को समर्पित करना है प्रभु को. It might be hunger, वो आपकी भूख हो सकती है, natural urge is thirst, या आपकी प्यास हो सकती है, or you is urge to speak, या फिर आपका जो उत्सुकता होती है बहुत ज्यादा बात करने की, urge for attention, या आपको किसी का ध्यान चाहिए रहता है, urge for sleep, या आपको सोने का बहुत मन करता है, urge for expression. या आपको लोगों को दिखाने का बहुत मन करता And है. many of us are controlled by this urge. और ये कई बार हम इन सारी बातों से, ये सारी बातें हमें ले चलती है If you आगे. do not have this, अगर ये सारी बातें नहीं है you do not feel peace. तो अगर ये बातें हो रही नहीं तो आपको शांति नहीं If people मिलती. don't give you attention, अगर लोग आपको ध्यान नहीं देते you don't have peace in your heart. तो आपको शांति नहीं महसूस होती दिल If में. people don't let you speak, अगर लोग आपको बात करने का मौका नहीं you will देते stop everyone. तो आप लोगों को चुप कराते हो. There are natural urge from inside, और कई बार शरीर की काफी चीजों की भूख होती है. and when we fast, और जब हम उपवास करते we हैं put all that urges into subjection. तो ये जो सारी बातें जो हम भूख देती है उन सारी बातों को हम रोक देते हैं. And fasting trains our spirit to rule the body. और उपवास हमें मदद करता है कि हम आत्मिक रीति से चले, शारीरिक रूप से नहीं. Fasting makes our spirit to sensitive to God. जो उपवास करना है वो हमारे आत्मिक मनुष्यों को सेंसिटिव See, बनाता God है. is same परमेश्वर वैसा ही है. before you fast, इससे पहले कि आप उपवास करें, while you fast, जब आप उपवास करें, after you fast, उपवास करने के बाद भी, long after you fast. उपवास करने के बहुत दिन के बाद भी. Fasting is not to change God, उपवास परमेश्वर को बदलने but के लिए नहीं है. fasting first changes you. उपवास पहले हमको बदलता है. All these urges, ये जो सारी भूख है शरीर when की, they are under subjection, जब वो समर्पित हो जाती है it प्रभु को, becomes easy for you to be changed. तो आसान हो जाता है आपके लिए बदलना. It becomes easy for you to obey. तो आपके लिए आसान हो जाता है आज्ञा मानना. Are you all with me? क्या आप सब मेरे साथ So हो? fasting is biblical principle, तो उपवास करना वचन के अनुसार है, and fasting is must. और उपवास करना जरूरी है. Is must. वो जरूरी है. Let's open Matthew chapter 6 verse 16. आइए मत्ती 6 उसका 16वां वचन खोलें. It says, moreover, when you fast, be not as the hypocrites of a sad countenance, for they disfigure their faces, that they may appear unto men to fast. Verily I say unto you, they have their reward. जब तुम उपवास करो तो कपटियों की नाई तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने. मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके. He says, moreover, when you fast. वचन कहता है और जब तुम उपवास करो. It means before this he spoke something,
इसका मतलब इससे पहले यीशु मसीह ने कुछ कहा Now he's saying, moreover, और वो कह रहा है जब तुम उपवास and he करो, continues. और बोलता है आगे, Before Jesus spoke about prayer, इससे पहले कि यीशु मसीह प्रार्थना के बारे में बात now, करें, now he's talking about fasting. अभी वो उपवास के लिए बोल रहे हैं. So Jesus is not saying, moreover if you fast. वो ऐसे नहीं बोल रहे कि जब जब तुम प्रार्थना करो, उपवास करो. But what he's saying, वो क्या कह रहे हैं? when you fast. वो कह रहे हैं जब तुम उपवास करो. It means it's going to happen. इसका मतलब उसको होना ही It's है. like, I tell to Caleb, like, when you come home, get chicken. वो ऐसा कहना है जैसे हम केलेब को कह सकते हैं कि केलेब जब आप घर पे आओगे तब चिकन लाना. It means whenever he will come, इसका मतलब जब भी केलेब you आएगा get chicken. तब चिकन जरूर Or लाना. if I say, if you come home, या अगर हम केलेब को कहेंगे अगर तू घर पे आएगा get chicken. तब चिकन लाना, So that is not sure. तो उसका मतलब है पक्का नहीं है वो आने वाला कि If नहीं. he comes, he will get. अगर वो आएगा तो लाएगा. So what Jesus is saying, तो यीशु मसीह क्या कह रहे when हैं you fast, कि जब तुम उपवास करोगे, because fasting was expected to be normal part of believer's life. क्योंकि उस वक्त पे ये सबसे अपेक्षा रखी जा रही थी कि हर विश्वासी उपवास करता है. It's not what something God is forcing you, ऐसा नहीं कि आपके ऊपर कोई दबाव है कि आपको करना है, but you can choose the fast. पर आप चुनाव कर सकते हो उपवास करने का. You will say, Jesus said, आप कह सकते हो यीशु मसीह ने कहा till the time when bridegroom is with you, कि जब तक दुल्हा तुम्हारे साथ है that is the time of celebration. तब तक आप उत्सव मनाते हो. Let's open Matthew chapter 9 verse 14. आइए हम मत्ती 9 उसका 14 खोलें. तब यूहन्ना के चेलों ने उसके पास आकर कहा, क्या कारण है कि हम और फरीसी इतना उपवास करते हैं पर तेरे चेले उपवास नहीं करते. So what Jesus is saying, देखिए यीशु मसीह क्या कह रहे हैं. यीशु ने उनसे कहा, क्या बराती जब तक दुल्हा उनके साथ है शोक करते हैं, पर वे दिन आएंगे कि दुल्हा उनसे अलग किया जाएगा, उस समय वे उपवास करेंगे. says when the bridegroom will be taken away, then you should fast. यीशु मसीह कह रहे हैं कि जब दुल्हा चले जाएगा उसके बाद उपवास But करना now है. in Christ, पर अभी मसीह में, Christ lives in us. अभी मसीह हमारे अंदर He है, is not away from us. वो हमसे दूर नहीं है. Then why we need to fast? तो उपवास करना क्यों जरूरी He है? is saying, वो कह रहे when हैं he is away, कि जब वो दूर है you fast. तब उपवास करना है. When you believed in Jesus, जब आप यीशु मसीह पे विश्वास किए, Christ lives in you. अभी यीशु मसीह आपके अंदर है, Now Jesus is present. अभी यीशु मसीह मौजूद है. So do we need to fast or not? तो हमको उपवास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए? Let's just look into the scripture. आइए हम वचन में देखें कि वचन क्या कहता है. Jesus said something prophetic. यीशु मसीह ने एक प्रोफेटिक वचन दिया. Till the time will come when the bridegroom will be taken from them and they will fast. वचन कहता है कि जब दूल्हा उनसे ले जाया जाएगा तब वो उपवास करेंगे. And if you see in the book of Acts, और जब प्रेरितों के काम में देखें हम, disciples are fasting. जो वहाँ पे चेले थे वो उपवास कर रहे थे. But Jesus said, if he is taken away, you fast. वो यीशु मसीह ने तो कहा दुल्हा चले जाएगा तब उपवास करना. And today now Christ lives in us. पर अभी तो मसीह हमारे अंदर है. Christ, in Galatians 2:20 it says, Christ lives in me. गलतियों की किताब उसके 2:20 में कहता है कि मसीह हमारे अंदर रहता है. See, even though Christ lives in us, यीशु मसीह हमारे जब अंदर है, we still have influence of flesh. तो अभी भी शरीर की बातें हम पर प्रभाव डालती है. We still believe, we still face struggle between flesh and spirit. अभी भी जब मसीह हमारे अंदर है तभी भी हमारे देह में और आत्मा में युद्ध होते रहता है. Galatians it says, the flesh desire what is contrary to spirit. गलातियों की किताब कहती है कि जो शरीर की बातें हैं वो आत्मा की बातों के खिलाफ बात करता है. See, now Christ lives in you. अभी यीशु मसीह आपके अंदर है, He is already in you. वो आपके अभी अंदर है. But why we fast? तो हम उपवास करते क्यों है? To discipline our flesh so that spirit can lead. ताकि हम अनुशासन ला सके हमारे शरीर में, ताकि हमारा आत्मा प्रबल होने पाए. Why we fast? हम उपवास क्यों करते To हैं? subject the flesh. ताकि हम अपने देह को समर्पित Now करने पाए. Christ lives in us. अभी मसीह अंदर But है, this natural body is strong. पर ये जो देह है काफी सामर्थी है. And in our spirit we know Christ lives in us. हमें पता है आत्मा में मसीह रहता But है, the body does not allow us to believe. पर ये जो शरीर है वो हमें हामी नहीं बरता करने के Body लिए. always shows us naturally.
शरीर हमें स्वाभाविक बातें दिखाता है। So when you fast, तो जब आप उपवास करते you हो put subjection to the spirit, flesh, तो आप आपके शरीर को आप समर्पित करते हो so that spirit can lead, ताकि आपकी आत्मा आपको ले चले, so that you can be sharp in, you can be sensitive to the Lord. ताकि आप आपके आत्मा में सेंसिटिव बन पाओ प्रभु की ओर। Christ's presence is permanent in us, यीशु मसीह की उपस्थिति अभी परमानेंटली हमारे अंदर है, but most of the time our focus, our attention, they fluctuate. पर कई बार जो हमारा ध्यान होता है वो ऊपर नीचे हो रहा होता So है। when you fast, तो जब उपवास करते when you हो, take time to be with the Lord, जब आप वक्त लेते हो प्रभु के साथ, you reduce the noises of flesh, तो जो आवाज आती है शरीर की उनको आप रोकते हो, and when you do that, और जब आप वो करते the हो voice of God, the voice of spirit becomes stronger. तो जो आत्मा का आवाज है वो काफी सामर्थी बनने चले जाते हैं आपके अंदर। So Christ lives in us, तो मसीह हमारे अंदर रहता है, and when we fast, और जब हम उपवास we करते हैं reduce the voice of the flesh. तो हम शरीर के आवाजों को दबा देते हैं। Fasting helps us so that we can walk more consciously with the Lord. उपवास हमारी सहायता करता है कि हम ध्यान पूर्वक जीवन में चले कि मसीह की उपस्थिति हमेशा हमारे साथ है। Same way, when we pray, we are not waiting that something will come from heaven. जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम ये नहीं रहते कि स्वर्ग से कुछ तो भी उतर के आएगा, But we pray to align ourselves with the Lord. पर हम प्रार्थना इसलिए करते हैं ताकि हम खुद को संरेखित कर सके परमेश्वर की बातों के साथ। Fasting also same, और उपवास भी वही है that you align yourself with the Lord. कि आप खुद को संरेखित करने पाओ प्रभु की बातों के साथ। Fasting helps us to surrender our will to the will of God. उपवास हमारी सहायता करता है कि हम खुद की इच्छाओं को समर्पित कर दे प्रभु की इच्छा के लिए। It helps us to make Him Lord over every area of our life. वो हमारी सहायता करता है कि हम यीशु मसीह को प्रभु बना दे हर एक एरिया हमारे लाइफ See, के। we all have received Jesus as a Savior. हम सब ने यीशु मसीह को स्वीकारा है जीवन में। We know He is Lord and Savior, हम जानते हैं कि वो प्रभु है, हमारा उद्धारक but है, there are different parts of areas of our life पर हमारे जीवन के काफी ऐसे क्षेत्र हैं where we have not surrendered to Him. कि जो जगह हमने प्रभु को समर्पित नहीं That की है। we always think naturally, हम स्वाभाविक रूप से or सोचते हैं we give ourselves to the worry. और हम चिंताओं को खुद को दे Or देते हैं। in mind, sometimes we don't make Him Lord. Lord, you are in control. We don't say that. हम अपने मन में प्रभु को प्रभु नहीं बनाते हैं, उसे कंट्रोल नहीं देते। But fasting helps you to surrender and make Him Lord. पर उपवास आपकी सहायता करता है यीशु मसीह को आपके हर एरिया में प्रभु बनाने के लिए। So when you receive Jesus तो जब आप यीशु मसीह को स्वीकारते हो as a Savior, एक उद्धारक के it's जैसे, everything what He has done. तो जो सब कुछ उसने किया है And just by faith you receive. तो विश्वास से आप उसे ग्रहण करते But हो। when you make Him Lord over different areas of your life, पर जब आप आपके हर एक एरिया के जीवन में उसको प्रभु बनाते हो it needs your surrenderance and obedience. तो उसके लिए आपको आज्ञा माननी पड़ेगी और समर्पित करना That होगा। when you obey the Lord, कि जब आप आज्ञा मानते हो प्रभु की, you makes Him Lord over that area. आप उन प्रभु को प्रभु बनाते हो आपके जीवन As a पे। Savior, एक उद्धारक होने you के just नाते have to believe that He died and He rose again. एक उद्धारक के जैसे स्वीकारने के लिए यीशु मसीह को सिर्फ विश्वास करना पड़ता है कि वो मरा और वो जी उठा। But to make Him Lord, पर प्रभु बनाने के we लिए need to surrender to His word. आपको अपने आप को खुद को समर्पित करना होता है Then यीशु you मसीह को। can, like we sometimes we just obey Him in certain way. और कई बार हम उसकी आज्ञा मानते हैं सिर्फ थोड़ी बातों में। जो भी एरिया कंफर्टेबल है, जो भी एरिया इजी है, हाँ प्रभु मान लेता हूँ. We sometimes obey the Lord only when it is comfortable to us. But second step is very important. पर जो दूसरा स्टेप है वो बहुत That महत्वपूर्ण you है। live totally surrendered life to the Lord. आप आपका पूरा जीवन उसको समर्पित होके जियो। And that requires your involvement and your obedience. और उसके लिए चाहिए कि आपको समर्पित होना होगा, आज्ञा मानना होगा। Jesus will not be the Lord over your life within a night. यीशु मसीह आपके पूरे जीवन पे एक रात में प्रभु नहीं बन जाता। He is Lord, वो है प्रभु, He is Savior, वो उद्धारक है। but there are things in our flesh पर हमारे शरीर में ऐसी बातें हैं that stops us जो हमें रोकती है to believe विश्वास करने that God से is in control. कि परमेश्वर कंट्रोल में है, That stops us to believe that God is healer. कि वो रोकता है विश्वास करने से कि परमेश्वर चंगा करता है। Luke chapter 6 verse 46. जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो। It says, and why call you me Lord, Lord, and do not do the things which I say? See, to make Him Savior, उसको उद्धारक बनाने के लिए it's you have to believe.
आपको विश्वास करना है। And to make him Lord, उसको प्रभु बनाने के लिए you have to obey him. उसकी आज्ञा माननी है, You have to obey his word. उसके बातों को आज्ञा माननी है। Without you do what he said, जब आप वो नहीं करते हो जो वो कहने के लिए करता है, you cannot make him Lord over that area. जब तक आप वो करोगे नहीं जो कहने के लिए करता है, वो आपका प्रभु नहीं It बनता। says, and why you call me Lord, Lord, and do not do the things which I say? यीशु मसीह कह रहे तो क्यों मुझे प्रभु प्रभु कहते हो लेकिन मेरा कहना नहीं मानते। And challenge is we and all, we cannot obey everything what he said. और एक समस्या वो है कि वो जो हर बात कहता है हम उस सारी बातों को नहीं कर पाते। Sometimes it takes time कई बार वक्त लेती है बातें to build faith. विश्वास बनाने के लिए। Sometimes it takes so much focus on the word of God and focus on Jesus. और कई बार काफी ध्यान पूर्वक हमें यीशु मसीह को देखना होता है, वचन में देखना होता है विश्वास बढ़ाने के लिए। So the area you listen to him, तो जिस क्षेत्र में आप प्रभु की आवाज को सुनते you हो, make him Lord over that area. तो उस क्षेत्र में वो आपका प्रभु है। So when you obey, तो जब आप आज्ञा मानते हो, you make him Lord. आप उसको प्रभु And बनाते that हो। fasting helps you to obey. और उपवास आपकी सहायता करता है आज्ञा मानने के Fasting लिए। helps you to put down the voice of this flesh and natural things. उपवास आपकी सहायता करता है शरीर की बातों को दबाने की और उससे नीचा करने की। It's the faith that makes Jesus your savior. वो विश्वास है जो आपको सहायता करता है यीशु मसीह को एक उद्धारक के जैसे स्वीकारने के And लिए। it is the obedience that make him Lord. और आपकी आज्ञाकारिता सहायता करती है उसको आपका प्रभु बनने के लिए। It is the obedience that helps you to surrender. आपकी आज्ञाकारिता आपको सहायता करती है समर्पित होने के लिए। Matthew chapter 28 मत्ती 28 में verse 18 and 19. 18 और 19 वचन कहता है, And Jesus came and spoke to them, saying, All authority have given to me in heaven and on the earth. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of Father and of the Son and of the Holy Spirit. यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। See, Jesus is not saying make believers, यीशु मसीह ऐसे नहीं कह रहे कि विश्वासियों को जाके बनाओ, but disciples. पर वो कह रहे चेलों को बनाओ। And you can be disciples when you obey him. आप चेले तब बनते हो जब उसकी बातों की आज्ञा को That मानते हो, whatever word of God is saying, कि जो भी वचन कहता है you obey. आप उसकी आज्ञा मानते हो। That's why Matthew 28:19 it says, Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of Father, of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to obey everything that I have commanded you. इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेले बनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग रहूंगा। It means when you obey everything that he has commanded you, इसका मतलब जब हर एक बात की आज्ञा जो उसने हमें दी है और हम मानते हैं, and he becomes Lord over where you obeyed. तो जिस क्षेत्र में हमने उसकी आज्ञा मानी वो हमारा प्रभु He बन will जाता never है। force you. वो कभी फोर्स नहीं करता, He will wait for you. वो आपकी इंतजार करता है। As you surrender, और जब आप समर्पित as करते you हो, wait, आज जब इंतजार he करते हो, becomes Lord. वो आपका प्रभु बन जाता That's है। why Philippians 2:10 it says इसलिए फिलिपियो 2:10 कहता है that at the name of Jesus every knee should bow, of those in heaven and of those in earth and of those under the earth, that every tongue should confess that Jesus is the Lord, to the glory of Father the Lord. कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे है वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकेंगे, और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीभ अंगीकार कर लेगी कि यीशु मसीह ही प्रभु है। See what? That every tongue should confess that Jesus is the Lord, वचन कहता है कि हर एक जीभ अंगीकार करेगी कि यीशु मसीह प्रभु है, that Lord over their life. कि वो उनके जीवन पे प्रभु So है। fasting helps us to deny the flesh, तो उपवास हमारी सहायता करता है कि हम शरीर को ना करें, deny our own will, हम खुद की इच्छाओं को मना करें, deny voices around us. जो आवाज है हमारे आसपास उससे मना It करें। helps us to focus on Lord. वो हमारी सहायता करते हैं हम परमेश्वर पे ध्यान It लगाएं, helps us to obey Him. हमारी सहायता करते हैं हम उसकी आज्ञा माने, It helps us to surrender. हमारी सहायता करते हैं Because समर्पित होने when के you लिए। remove all the distractions, जब आप वो सारे ध्यान भटकाने वाली बातों को निकालते हो, you hear Him clearly. आप उसको ध्यान से सुनने पाते हो। Matthew chapter 17 मत्ती 17 verse 1 and 2. 1 और उसका 2 वचन कहता है,
And after 6 days, Jesus taketh Peter, James, and John his brother, and bringeth them up into a high mountain apart, and was transfigured before them, and his face did shine as the sun, and his raiment was white as light. 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया, और उनके सामने उसका रूपांतर हुआ, और उसका मुंह सूर्य के नाई चमका, और उसका वस्त्र ज्योति के नाई उजियाला हो गया. Now 3 disciples and Jesus, 3 चेले थे और यीशु मसीह, they are on the mountain वो पर्वत पे है with Jesus. यीशु मसीह के साथ. And read Matthew chapter 17 verse 14. मत्ती 17 उसका 14 कहता है, जब वे भीड़ के पास पहुंचे तो एक मनुष्य उसके पास आया और घुटने टेक कर कहने लगा, हे प्रभु मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है और वह बहुत दुख उठाता है और बार बार आग में बार बार पानी में गिर पड़ता है. See, when they come down from the mountain, जब वो पर्वत से नीचे आ रहे होते now हैं, these 4 people, वहाँ पे 4 लोग हैं, Jesus and 3 disciples. यीशु मसीह और उसके 3 चेले, And there come a man और एक मनुष्य वहाँ पे आता है whose son is demon possessed. जिसका बेटे में दुष्ट आत्मा है. Just imagine he goes to his disciples अब ये सोचिए कि वो उनके चेले के पास जाते हैं and 9 of them, और 9 लोग जो है, they try to cast him out. वो जो 9 चेले हैं वो ये कोशिश करते हैं कि दुष्ट आत्मा को निकाल सके. Now one comes, एक आता है, he put his hand उसने अपना हाथ उस पे रखा and he said, come out. और एक चेले ने कहा निकल आ, नहीं हो रहा है. बट वो निकल के नहीं आ रहा. Another आता है, I'm just imagining this. ये सिर्फ मैं सोच रहा हूँ, कल्पना कर रहा हूँ It कि is not दूसरा written आता, in Bible. वो वचन में नहीं लिखा है Someone comes, कि दूसरा चेला आता है, put oil, वो ऑयल लगाता come है, out. वो बोलते हैं निकल आओ. Oh, नहीं निकल रहा. तीसरा आता है, The third disciple comes, बाइबल लेता है, वो he picks up the सर Bible, पे रखता है. he puts it on the head of निकल that आओ. person and he commands come out. If you read in chapter 10, और 10वें अध्याय में Bible कहते हैं, says वचन कहता है, Jesus gave them power to cast out all the demons, sickness and heal the people. यीशु मसीह ने चेलों को सामर्थ दी थी कि वो सारी दुष्ट आत्माओं को निकाल सके और चंगा कर सके. And now 9 of this, और अभी जो 9 चेले नीचे थे, different ministries. उनकी अलग अलग सेवकाई है. One disciple is carrying demon casting ministry. एक जो चेला है वो दुष्ट आत्मा निकालने की सेवकाई है उसके Another पास, is deliverance ministry. और एक जो दूसरा उसके पास छुटकारे की सेवकाई एक है. जन पकड़ रहा है, मार रहा है, निकला. And the other is holding and slapping and saying, come out, evil spirit. दूसरा आ रहा है, ये एक और जल्दी बजा, फास्ट बजा. And there is one of the disciples, he is coming and singing so that the evil spirit will come out. तीसरा बोल रहा है, worship song ले. And the third disciple is like, somebody sing a worship song. They are trying all this. वो सब कोशिश कर रहे Just हैं. I am just imagining because I have seen this. ये मैं सोच रहा हूँ क्योंकि मैंने इसका सामने देखा है. One is like, oh, यीशु रखते जाए बोलो. And one of the disciples is saying, the blood of Jesus, blood of Jesus. So 9 of this they are trying something. जो 9 चेले थे वो कोशिश कर रहे थे And निकालने की, Father is watching. और पिता देख रहा है. All this they are trying. वो हर एक चीज की कोशिश कर They रहे are हैं. shouting. वो चिल्ला रहे हैं, They prayed. वो प्रार्थना की है. And now there is no difference between the one who is possessed and disciples. तो जिसके अंदर दुष्ट आत्मा है और जो चेले निकालने की कोशिश कर रहे हैं, अभी उनमें कोई फर्क नहीं वो नजर आ साथ रहा. में जंप कर रहे हैं, ये भी तो साथ में जंप कर रहा है. Everybody with disciples and the person who was possessed, they all are jumping. And then come Jesus. और यीशु मसीह आते हैं तब. उसका बाप जाता है बेटे का And the father of that possessed person goes to Jesus. और बच्चे को खींच के लेके आता है And he goes and brings that kid to Jesus. और बोलता है, यीशु मसीह तेरे शिष्यों ने इसको डीमंस निकालने को ट्राई किया पर वो नहीं कर पाए, अभी तू ही कुछ कर. And the father said to Jesus that your disciples tried to remove the evil spirit from my son, but they could not do it. Read from chapter 70 verse 14. 17वें अध्याय उसके 14वें वचन से हम पढ़ेंगे. जब वे भीड़ के पास पहुंचे तो एक मनुष्य उसके पास आया और घुटने टेक कर कहने लगा, हे प्रभु मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है और वह बहुत दुख उठाता है और बार बार आग में बार बार पानी में गिर पड़ता है. और मैं उसको तेरे चेलों के पास लाया था पर वे उसे अच्छा नहीं कर सके. He said that
they could not cure him. वचन कहता है कि आपके चेले उसे ठीक नहीं कर सके। They tried. उन्होंने कोशिश की। In chapter 10, they got the power. 10वें अध्याय में उनको सामर्थ्य मिली थी। But that power is not working somewhere. पर वो सामर्थ्य अभी काम नहीं कर रही है। Bible says, in his name, every demon will bow down. वचन कहता है कि यीशु मसीह के नाम पे हर घुटना टेकेगा। Verse 17. 17वां वचन कहता है, यीशु ने उत्तर दिया कि हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारी सहूंगा, उसे यहाँ मेरे पास लाओ। Then Jesus answered and said, O faithless and perverse generation, how long shall I be with you? How long shall I suffer with you? Bring him here to me. अभी जितना कुछ डिसाइपल्स ने कमाया था, इतने 10 चैप्टर से वर्स 16 तक, And all the name that all the disciples had earned from chapter 10 to chapter 17. like people were recognizing, oh, when they pray, they cast out, demons are leaving. लोग उनको जानते थे कि अगर चेले प्रार्थना करते थे तो दुष्ट आत्मा निकलती थी। And Jesus उनको बोल रहा, oh, faithless, perverse generation. But Jesus is telling that you faithless and perverse generation. सारा नेम फेम सब गया. All the name and fame went in water. And it says in verse 18, 18वें वचन में, and Jesus rebuked the demon and it came out of him, and the child was cured from that very hour. तब यीशु ने उससे घुड़का और दुष्ट आत्मा उसमें से निकला और लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। Jesus rebuked the devil. यीशु मसीह ने उस जो दुष्ट आत्मा था उसको रिब्यूक किया। अभी शिष्य परेशान हो गया, अरे हमने इतना प्रार्थना किया, अभी प्रभु आया और उसके सामने पूरा इज्जत गया। And disciples were like, we prayed so much, we did so much, and now Jesus came, and all our fame has went away. और उनकी हिम्मत भी नहीं हो रही यीशु के सामने जाने की। And now they do not even have the confidence to go near कि Jesus. अभी तो बोला faithless, And now that Jesus said we are faithless, अभी और कुछ बोल देगा। and now he'll go and say something else. And verse 19, 19 वचन कहता है, and came the disciple to Jesus apart. तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, उनकी हिम्मत ही नहीं हुई लोगों के सामने बात करने की। they did not have confidence to speak with Jesus in front of यीशु को people. लेके गए, यीशु के साथ प्राइवेटली आए, They went alone with Jesus, अभी पूछ रहे, and they are asking Jesus, why could we not cast this out? हम इससे क्यों नहीं निकाल सके? What they are asking? वो क्या पूछ रहे हैं? Why could we not cast it out? हम इसे क्यों नहीं निकाल सके? So Jesus said to them, यीशु मसीह ने उनसे कहा, because of your unbelief. क्योंकि तुम्हारे अविश्वास के कारण। Can you read entire word? उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे कि यहाँ से सरक कर वहाँ चले जा तो वहाँ चले जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए डिफिकल्ट नहीं होगी। See, it says, because of your unbelief. आपके अविश्वास के He कारण। did not say because of the unbelief of father. उसने यीशु मसीह ने ऐसे नहीं किया क्योंकि पिता में विश्वास नहीं था, इसीलिए Because of the unbelief of that kid. वो ऐसे नहीं कह रहे थे कि वो बच्चे में विश्वास नहीं था, Because of your unbelief. वो कह रहे थे तुम में विश्वास Because नहीं था, Jesus knew, क्योंकि यीशु मसीह को पता no था matter what is before you, चाहे आपके सामने कुछ ही क्यों ना हो, in faith you command, विश्वास में जब आप आज्ञा in दोगे, faith you cast it out. विश्वास से आप उसे बाहर It should be निकालोगे, out. वो निकलना चाहिए। Now he comes to the disciples पर अभी वो चेले के पास आते and he हैं, says, because of your unbelief. वो कह रहे तुम्हारे विश्वास के घटी के कारण, And he gives the example of mustard seed. और वो उदाहरण देते हैं राई के दाने का। He says, with mustard seed faith, everything is possible. वो कह रहे राई के दाने जितना भी विश्वास होगा तो सब संभव है। He says, you don't need big faith for it. वो कह रहे कि बड़ा विश्वास होने की जरूरत नहीं है। You will say, sometimes people come and say, Pastor, please pray that my faith will grow. कई बार लोग आके कहते हैं, पासवान मेरे लिए प्रार्थना करो कि मेरा विश्वास बढ़ जाए। But power of faith is so powerful. जो विश्वास है उसका सामर्थ्य इतना ज्यादा है, It's such awesome. वो कितना अच्छा है। Can you imagine the mustard seed? क्या आप सोच सकते हो राई का दाना कितना होता And है? just imagine mountain. और आप माउंटेन पहाड़ को देखिए, And that small faith इतना छोटा विश्वास, is able to take away every mountain. उसमें इतनी काबिलियत है कि वो पहाड़ को हटा सके। And it says nothing will be impossible for you. और कहा कि तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। So why demon could not come out? ऐसा क्यों था कि वो दुष्ट आत्मा बाहर नहीं आ रहा था? What is saying? यीशु मसीह ने बोलो। क्या कहा, कारण क्या दिया उसका?
unbelief. Let's read verse 21. How be this kind go not out but by prayer and fasting. So here Jesus is talking about demon or unbelief. यहाँ पे यीशु मसीह दुष्ट आत्मा के बारे में बात कर रहे हैं कि अविश्वास के बारे में. Unbelief. Many times many people say कि ये दुष्ट आत्मा अलग लेवल का, इसके लिए उपवास प्रार्थना करके आना है तो ही निकल जाएगा. कई बार लोग कहते हैं कि you have to fast and pray a lot because this is another level of evil spirit. That इसके लिए पूरा रात भर प्रार्थना करेगा और नेक्स्ट दिन उसको बुलाओ फिर ही वो निकलेगा. That this type of evil spirit only comes out if you pray the whole night and next morning it will come See, out. Jesus here mentioning about fasting and prayer. यीशु मसीह ने यहाँ पे बताया प्रार्थना और उपवास के He बारे is में. not saying this kind of demon will go by fasting and prayer. वो ऐसे नहीं कह रहे थे ये प्रकार का दुष्ट आत्मा प्रार्थना और उपवास से जाएगा. This kind of unbelief. वो कह रहे थे ये प्रकार का अविश्वास. Because Jesus knew fasting is not to change God but to change in you. यीशु मसीह जानते थे कि जो उपवास है वो परमेश्वर को नहीं पर आपको बदलता है. It was unbelief that was stopping faith to flow. जो अविश्वास था वो रोक रहा था विश्वास को बहने से. Matthew chapter 10, they had faith. मत्ती 10 में उनके पास विश्वास था. They could cast out demons and heal the sick. वो दुष्ट आत्मा को निकाल सक रहे थे, लोगों को चंगा कर But सक रहे Matthew थे. chapter 16, पर मत्ती 16 में unbelief came. पर अविश्वास आया. And Jesus says, this kind. और यीशु मसीह ने कहा ये प्रकार का. The problem is not absence of faith, ये नहीं है कि विश्वास की घटी थी, but it was unbelief that was blocking that faith to come out. पर वो जो अविश्वास था वो रोक रहा था उस विश्वास को बाहर आने से. As a believer, we all have faith in God. हर एक विश्वासी के पास विश्वास है We प्रभु know में. our God can do everything possible. हम ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर सब कुछ कर There is सकता nothing है. impossible for him. परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव But नहीं है. in this flesh, पर ये शरीर में, there is unbelief इस शरीर में अविश्वास है. that stops faith to flow out. जो शरीर का अविश्वास हमारे अंदर के विश्वास को रोकता है बहने से. In this flesh, ये शरीर में there is confusion. यहाँ पे कंफ्यूजन है, There is doubt. वहाँ पे डाउट्स है. Faith is inside, विश्वास है but it's अंदर not moving. पर वो हिल नहीं रहा है. Because you see naturally. क्योंकि आप स्वाभाविक रूप से देख रहे And हो. how you can take that away? और वो कहाँ कैसे लेके जा सकते हो. Jesus says, this kind, यीशु मसीह कहते हैं इस प्रकार का. when you reduce the noise of your flesh, जब आपके शरीर की आवाजों को आप दबा when देते you हो, pray, जब आप प्रार्थना करते means हो, when you align yourself with the Lord, जब आप परमेश्वर के साथ संरेखित हो when you जाते हो, see as Lord sees you, जैसे वो आपको देखता है वैसे आप खुद को this देखते हो, kind will go away. तो ऐसा प्रकार का वो चले जाएगा. So how do we remove unbelief? तो हम अविश्वास को निकालते कैसे है. It is by fasting and prayer. हम प्रार्थना और उपवास से उस अविश्वास को हटाते हैं. Is by you are removing every distraction जो हर एक चीज ध्यान भटकाती and है spending time with the Lord. उसको निकाल के परमेश्वर के साथ वक्त बिताना है. So because here demon possessed guy is already gone. यहाँ पे जो जिसके अंदर दुष्ट आत्मा थी वो चले गया So है. Jesus is not talking about demon. तो यीशु मसीह उस दुष्ट आत्मा के बारे में नहीं बात He कर is रहे talking about unbelief and faith. वो बात कर रहा है अविश्वास और विश्वास के बारे में. So there is no demon stronger than your faith. तो कोई भी दुष्ट आत्मा आपके विश्वास से ज्यादा सामर्थ्य If नहीं you है. have faith like a child or mustard seed, अगर आपके पास बच्चे के जैसा विश्वास और राई के दाने के जितना विश्वास if है, you just believe Jesus अगर आप यीशु मसीह में सिर्फ विश्वास with all करते your हो heart, पूरे हृदय से, no matter there is mountain चाहे पहाड़ हो or there is demon, या दुष्ट आत्मा हो, if you say out, अगर आप बोलोगे बाहर It should be निकल, out. तो वो निकलना चाहिए. because there is another verse in gospel, it says Jesus cast them out with his word. एक वचन कहता है बाइबल में कि यीशु मसीह ने एक वचन से दुष्ट आत्मा को निकाला. And if you read carefully, अगर आप ध्यान से it पढ़ोगे, says with a word. वचन कहता है कि एक ही शब्द से. He did not pray. उसने प्रार्थना नहीं If किया. he said out, अगर यीशु मसीह ने कहा बाहर was निकल, out. तो वो निकला. because when we cast out क्योंकि जब हम निकालते or हैं, when we do anything spiritually, जब हम कुछ आत्मिक चीजें करते and हैं, we boast on his power. हम उसके सामर्थ्य में वो कॉन्फिडेंस लाते But हैं. this flesh पर ये जो शरीर है always stops us. वो हमें रोकता है. And when we fast, और जब हम उपवास करते हैं, we abstain from all these fleshly needs. तो जो शरीर की बातें आती है हम उससे जय पा लेते हैं. So fasting will never change God.
तो उपवास परमेश्वर को नहीं It will बदलता, change you. वो आपको बदलता है। God is same परमेश्वर वैसा ही before है। you fast, इससे पहले कि आप कर रहे हो while you उपवास, fast, जब आप कर रहे हो उपवास, even after you fast. इसके बाद जब आप उपवास But कर it रहे is हो, building your faith. वो आपके विश्वास को बना रहा It है। is realigning yourself. वो आपकी सहायता करते हैं सही जगह पे लाने की। So the fasting was not to get the power to cast out demon, तो उपवास करना इसीलिए नहीं था ताकि हमको सामर्थ मिल सके दुष्ट आत्मा को निकालने की, but it gives power to your spirit पर उपवास आपके आत्मा को सामर्थ देता to है control your flesh. ताकि आप आपके शरीर पे And नियंत्रण when लेने flesh पाए। is controlled, जब आप शरीर पे नियंत्रण you रखते are हो, mindful of Jesus, आप जब ध्यान रखते हो मसीह के लिए, the power is released. तब सामर्थ आपके अंदर से बहता है। So because in Christ, क्योंकि यीशु मसीह में the anointing which you have received जो अभिषेक आपको मिला है, lives in you forever. वो आपके अंदर हमेशा के लिए है। But in our life, पर हमारे जीवन the में flesh has its own way, शरीर का खुद का रास्ता है, spirit has its own way. आत्मा का खुद का रास्ता And है। when you fast, तो जब उपवास करते you हो, subject the ways of flesh तो जो शरीर के जो रास्ते हैं, and you allow the spirit which is in you to work. तो जो आत्मा है आपके अंदर, उसको आप सामर्थ देते हो शरीर की बातों पे नियंत्रण करने का। So no, fasting is not changing God but changing you. तो उपवास परमेश्वर को नहीं बदलता, हमें बदलता You है। allow God to change you by fasting. आप उपवास में परमेश्वर को अनुमति देते हो आपको बदलने You की। bring flesh under subjection आप खुद के शरीर को समर्पित करते हो and under the authority of spirit. और पवित्र आत्मा के अधिकार में So उसे we do लाते not हो। fast तो हम उपवास इसीलिए नहीं करते to receive. सिर्फ पाने के लिए, We fast to be changed. हम उपवास करते खुद को बदलने के Once लिए। it is changed inside, एक बार हम खुद बदल गए, once our focus is changed, जब हमारा ध्यान बदल जाता once our है, expectations are changed, जब हमारी अपेक्षाएं बदलती है, once we know who we are, जब हम जानते हैं हम कौन है, it becomes easy to receive everything. तो आसान हो जाता है सब चीजों को ग्रहण Many करना। times people receive their miracles while fasting. कई बार जब लोग उपवास करते हैं तो उनको चमत्कार मिलते हैं, They receive breakthrough while when they fast. उनको उनकी प्रार्थना को उत्तर मिलता है जब वो उपवास करते हैं। It's not because they fast, वो इसीलिए नहीं क्योंकि उसने उपवास but किया, it's because their focus changed. इसीलिए क्योंकि उनका ध्यान बदल गया, It's because the way they are seeing is changed. क्योंकि जिस तरीके से वो देख रहे हैं वो बदल जाता है। Because when they fast, क्योंकि जब वो उपवास करते they हैं can see better. वो अच्छे से देख पाते When they हैं। fast, जब वो उपवास करते they हैं can hear the voice of God better. वो ध्यान से परमेश्वर की आवाज को When सुन they पाते हैं। fast, जब वो उपवास करते They हैं can obey better. वो अच्छे से आज्ञा मान And पाते because हैं, they obey the word of God, और क्योंकि वो आज्ञा मानते हैं the वचन की, result is there. तो जो प्रतिफल है वो उधर आता है। So it's not, we don't fast to receive, हम उपवास नहीं करते कि हम ग्रहण करने पाए, it just happens. वो हो जाता है Because you are aligning yourself with the God. क्योंकि आप खुद को संरेखित करते हो उसके वचन के Because अनुसार। we are way bigger than who we are in the flesh. क्योंकि हम जो अंदर है अपने आत्मा में वो काफी सामर्थ्य है शरीर से भी ज्यादा। Fasting helps you to focus who you are in Christ. उपवास आपकी सहायता करते ध्यान देने के लिए कि आप मसीह में कौन But हो। you don't have to fast just removing by removing phone or distraction or food. ऐसा नहीं कि उपवास में सिर्फ खाना नहीं खाना, फोन को साइड में रखना है, Unless until you replace with the Lord, पर जब तक उस वक्त में आप प्रभु को वक्त नहीं it देते is not fasting. तो वो उपवास नहीं होता। Because God says, I will give you the desires of your heart. प्रभु कहता है कि वो आपकी दिल के सारे इच्छाओं को आपको You देगा, shall not lack anything. आपको किसी भी चीज की घटी नहीं You will not होगी, go hungry. आप भूखे नहीं जाओगे। Bible says you will eat good of the land. वचन कहता है कि आप आपके भूमि का अच्छा फल खाओगे। Now suddenly Lord comes. Oh, wait, don't eat. पर ऐसे नहीं कि अचानक से आके प्रभु बोलते हैं रुक जा मत खा, I'm going to give you something. कुछ तो दूंगा तुझे। No. ऐसा नहीं है। We fast to change ourselves. हम उपवास करते खुद को It's बदलने के not लिए। the way that God stops us and then He gives. ऐसा नहीं है कि परमेश्वर हमें पहले रोकता है कुछ खाने से फिर देता है। Inside every believer, हर एक विश्वासी के there is अंदर daily war. एक युद्ध होता है, It's like between flesh and spirit. हमारे अंदर युद्ध होता है शरीर का और आत्मा का। Our worries, our tension, all the thoughts, they are doing their war. जो चिंताएं हैं हमारी, जो समस्या अंदर चलती है वो एक युद्ध कर रही है अंदर, And the spirit is pulling you somewhere else. पर जो आत्मा है वो हमें किधर और खींचता है। And who wins the battle? और युद्ध जीतता कौन It's है? like two dogs. ऐसे कि दो डॉग्स हैं, They are fighting every day. वो हर रोज लड़ रहे They are हैं, fighting. वो रोज लड़ रहे हैं, But the owner पर जो उसके मालिक है is feeding only one dog. पर वो एक ही कुत्ते को खाना खिला रहे हैं।
who will win? आपको क्या लगता है वो युद्ध में दोनों में से कौन जीतेगा? समझ में आ रहा है? 2 कुत्ते झगड़ा कर रहे हैं, There ठीक are है, 2 dogs fighting और उसका मालिक देख रहा है, and the owner of those 2 dogs is watching, पर वो एक ही को खाना दे रहा है but he is giving food only to और बोल रहा है one. फिर से लड़, And then he's like, go and फिर fight से आया, again. फिर से एक को ही खाना दिया. And he comes back and gives the food to the कौन same जीतेगा? person. Who do you think is going to win the battle? ना, वो कैसे जीतेगा? वो तो हारेगा. कैसे? भूख तो उसको मार देगी. But the one who is fed will win, क्योंकि उसके पास सामर्थ है. हाँ? Same way in our life, what you feed will grow, and what you starve will die. जिस तरीके से जिसको खाना दिया जाता है उसके पास सामर्थ आती और वो जीतता है, उसी तरीके से जब हम अपने आत्मा को भोजन देते हैं और शरीर को नहीं देते तो आत्मा हमारे जीवन में जय पाता है. It is not the one who is stronger, he wins, but it is one who is fed, he wins. ऐसा है कि जिसको खाना दिया जाता है वो जीतता है, जिसको भूखा रहते हैं वो हार जाता है. So in our life, हमारे जीवन में भी there might be many voices कई आवाजें आती हैं, or so much of flesh कितनी शरीर की बातें that we हैं want to do the will of God. कि हमको परमेश्वर की इच्छा को We करना want है, to obey the Lord. हमको उसकी आज्ञा माननी We है, want to serve Lord. हम उसकी सेवा करना We चाहते want हैं, to have discipline, time with the Lord. हम अनुशासन लाना चाहते हैं अपने वक्त में उसके साथ, We want to do best for the Lord. हम उसके लिए सबसे उत्तम करना But there चाहते is हैं. always one voice which is stopping, पर एक आवाज हमारे अंदर which is रोकती है, saying, oh, एक संडे नहीं गया, लेट गया, कुछ नहीं होता. that one Sunday if you don't go to church, what's the big deal? One voice is saying, आज नहीं प्रभु, कल मैं करता हूँ. And one voice says, Lord, I'll not do today, tomorrow I'll do. ओ प्रभु, आज मैं प्रार्थना करने के लिए बहुत लेट होगा, प्रभु आज सोता हूँ, कल करता हूँ. That today I'm late for prayer, I'll be praying tomorrow, There are not always today. 2 voices. हमेशा 2 आवाज रहेगी. But what you feed जिसको आप खिलाते हो will grow. वो बढ़ेगा. And fasting helps you to feed the spirit. और उपवास करना आत्मा को आपके भोजन देता है. Fasting helps you to focus on God. उपवास मदद करता है परमेश्वर पे फोकस करने So के when लिए. you fast, तो जब उपवास करोगे what is the goal of your fasting? तो उपवास का उद्देश्य क्या होगा आपका? बोलो. हाँ? Intimacy with the Lord. कि हम परमेश्वर के साथ संगति We करें, don't just remove distraction, कि हम सिर्फ जो ध्यान भटकाने वाली but बातों we को नहीं replace निकालते, with the Lord. पर वो वक्त हम प्रभु को देते हैं. It is not hunger strike. वो सिर्फ भूख हड़ताल नहीं है, It is not protest. वो हड़ताल करना नहीं It है. is you intentionally remove all the distraction, you abstain from the things which are distraction, and you be with the Lord. वो होता है कि हम जानबूझकर वक्त ले प्रभु के साथ और उसके ऊपर ध्यान दें. Many people, you like, because of medicines, you have to eat. कई बार लोगों को उनके मेडिसिन के कारण खाना खाना But पड़ता है, you can take your phone away, पर आप आपके फोन को साइड में रख सकते or हो, you can be alone. या आप अकेले रह सकते हो. If you can't abstain from the food, अगर आप खाने को रोक नहीं सकते there are different ways that you be with the Lord. तो अलग अलग तरीके हैं प्रभु के साथ वक्त बिताने का. So do not neglect time with the Lord. तो जो प्रभु के साथ वक्त है उस पे आपको ध्यान As we देना learning है. about prayer, जब हम प्रार्थना के बारे में सीख as रहे God हैं, is releasing hunger, जब प्रभु वो भूख डाल रहा है when you अंदर, intentionally take time with the Lord, जब आप वक्त लेते हो प्रभु के and साथ, you know what you are doing तो आप क्या कर रहे हो आपको पता है. with the Lord, प्रभु के साथ it will help you to grow more. वो आपकी सहायता करेगा It बढ़ने will के लिए. release more supernatural hunger in you. वो आपका अंदर अलौकिक भूख को बढ़ाएगा. It will help your flesh to be subjected. वो आपके शरीर को अधीन होने के लिए सहायता करेगा. Because once spirit man takes over, जिस दिन आपका आत्मिक मनुष्य सामर्थ्य लेता है it becomes easy. तो आसान हो जाता है. Once spirit man is taken over, जब आपका आत्मिक मनुष्य नियंत्रण लेता you है, will not spend time, waste your time in doing gossip or doing keeping unforgiveness in your heart. तो आपके अंदर आप गॉसिप नहीं करोगे और माफी जो नहीं करते वो भावनाओं को नहीं रखोगे. शरीर की आवाज हमेशा बोलती रहेगी, यार इसने ऐसे नहीं किया, उसने ऐसे नहीं किया. कंपैरिजन, कंफ्यूजन,
रिवेंज ये शरीर में हमेशा रहेगा. The flesh will constantly continue to complain and compare, and thoughts of revenge will come. But when you take time with the Lord, जब हम परमेश्वर के साथ वक्त लेते the हैं, voice of God becomes stronger. तो जो परमेश्वर की आवाज है वो सामर्थ्य होती It जाती है, becomes easy to forgive. तो आसान हो जाता है माफ करना, It becomes easy to love. तो आसान हो जाता है प्रेम करना, Because that voices are not louder now. क्योंकि अभी वो जो आवाज है वो जोर से नहीं बात कर पा रही. So weekly, if you get time, fast, spend time with the Lord. तो हफ्ते में जब भी आपको वक्त मिले तो उपवास करिए, Remove all the distraction. हर एक वो ध्यान भटकाने वाली बातों को निकालें. Intentionally, the goal should be to spend time with the Lord. जानबूझकर वक्त लीजिए परमेश्वर के साथ वक्त बिताने के लिए. Intentionally, the goal should be to feed your spirit. आपका जानबूझकर ये वक्त होना चाहिए परमेश्वर को के साथ वक्त बिताना, आत्मा में Even if you भोजन do देना. for 2 hours, अगर आप 2 घंटे के लिए करोगे is enough. तो भी ठीक है. If you go for 6 hours, आप 6 घंटे के लिए करोगे It's good. तो भी ठीक है. if you go for entire day, आप पूरे दिन भी करोगे is good. तो भी ठीक है. The whatever you do, पर जो भी करोगे the goal should be intimacy with the Lord. मकसद है कि परमेश्वर के साथ बिताना To है just वक्त. be with the Lord. उसके साथ वक्त बिताना है. So as we close this sermon, आइए जब हम वचन में अंत करेंगे, ask yourself, आप खुद को पूछिए what is controlling your life? आपके जीवन पे किस बातों ने नियंत्रण Is the लिया है. flesh? क्या शरीर ने लिया है. Ask yourself, what is controlling your hunger? आप खुद को पूछिए कि आपकी भूख के ऊपर नियंत्रण किसका है. Am I controlled by hunger? क्या मैं भूख से चल रहा हूँ, Or I am controlled by phone? कि फोन मुझ पे नियंत्रण ले रहा Or am I है, controlled by worries? कि चिंता मेरे पर नियंत्रण Or am ले I रही है, controlled by entertainment? कि जो एंटरटेनमेंट है वो Or मेरे पे नियंत्रण am ले I रहा है. controlled by comfort? क्या मैं कंफर्ट में आराम मेरे ऊपर नियंत्रण ले रहा है, Am I controlled by the word of God? या वचन मेरे पे नियंत्रण ले रहा है, Am I controlled by God? कि मैं परमेश्वर मेरे पे नियंत्रण Or कर am रहा I है, controlled by His Spirit? या उसका आत्मा हम पे नियंत्रण कर रहा है. Come on, take your time. आप वक्त लीजिए खुद के लिए, Think about yourself. खुद के बारे में सोचिए. What are all the distractions? कौन सी बातें आपका ध्यान भटकाती है, Is it taking away your time? जो आपका वक्त ले जाती है. What are noises which are speaking louder? कौन सी आवाज है जो काफी जोर से आपसे बात कर रही है. And ask Lord to help. और परमेश्वर से प्रार्थना की कि वो आपकी सहायता करे. You might have never fasted, आपने कभी शायद उपवास ना किया हो, or you are fasting every week. या शायद हर हफ्ते उपवास कर रहे हो, But today God is inviting you back पर परमेश्वर अभी आपको बुला रहा है खुद के into पास, His intimacy. उसके साथ संगति करने के लिए. He say enough is 10 minutes with the Lord. वो कह रहा है बस हो गया अभी 10 मिनट प्रार्थना I करना, want to give you more. मुझे तुझे और भी देना है. He say enough is morning prayer, वो कह रहा है बस हो गया बस सुबह के उठ but के I प्रार्थना करना, want to give you more. मुझे तुझे बहुत देना है. Come on, take your time and pray. आइए वक्त लीजिए खुद के लिए और प्रार्थना करिए. Say, teach me, O Lord, कहिए परमेश्वर तू मुझे सिखा, to unite my heart with your heart. मेरे आँख को भर दे तेरे लिए. The way David says, जैसे दाऊद कहता है, teach me your way, O Lord. परमेश्वर तेरे रास्तों को मुझे सिखा, Unite my heart with your heart. मेरे दिल को तेरे दिल से एक कर दे. Maybe today your heart is divided. ऐसे हो सकता है आज आपका दिल भटका हुआ है, So many noises. काफी सारी आवाजें हैं. One part God wants. एक चीज जो परमेश्वर को चाहिए Another part you want world. और एक भाग को जगत चाहिए. But as you meditate on Him, जब आप उस पे मनन कर रहे as you हो, intentionally take time, जब आप ध्यान पूर्वक वक्त ले रहे हो, as you decide in your heart जैसे आप वो डिसीजन ले रहे that हो in this week, कि इस हफ्ते में this time I am free. इस वक्त मैं फ्री हूँ, I am intentionally be with the Lord. मैं ध्यान पूर्वक परमेश्वर के It साथ वक्त might be बिताऊंगा. morning, वो शायद सुबह हो It सकता है, might be late night, वो रात हो सकती है, afternoon. दोपहर का Come वक्त on, हो you सकता know है. your week. आपका हफ्ता आपको पता है, You know your time. आपको आपका वक्त पता है. Come on, decide in your heart. आप ये डिसीजन लीजिए मन Come on, में, decide in your spirit. ये डिसीजन लीजिए आपके आत्मा में, That Lord help me. परमेश्वर मेरी सहायता Teach कर, me, Lord. सिखा मुझे प्रभु, Lord help me. मेरी मदद कर प्रभु. And say to yourself, और खुद से कहिए, this time in the week, ये हफ्ता जो मुझे वक्त मिलेगा, whatever you decided, जो भी आपने चुनाव किया I है, will give to the Lord. मैं वो प्रभु को दूंगा. I will give what belongs to Lord. जो प्रभु का है उसे मैं दूंगा. I will give
what Lord deserve. जो वो योग्य है ये मसीह में उसको वो दूंगा। Ask Holy Spirit पवित्र आत्मा से मांगिए to help to remove all the distraction, कि आपकी सहायता करे वो ध्यान भटकाने वाली बातों को all the निकाले, addictions, जो सारे एडिक्शन all the है, habits जो सारे हैबिट्स which are है, consuming your time, जो आपका वक्त लेके जा रहे हैं, and say, Jesus, I need you. और कहिए यीशु मसीह मुझे तेरी जरूरत है। Ask Lord to teach परमेश्वर से कहिए मुझे सिखा, that intentionally we will take time with you, Lord. ताकि हम ध्यान पूर्वक तेरे साथ वक्त बिताने पाए। In our routine, Lord, हमारे रोज के काम में प्रभु we will focus on you more, Jesus. हम तुझ पे और भी ध्यान देंगे यीशु मसीह। Lord, we are not done with 1 hour prayer or 10 minutes prayer, Lord. अभी हमें बस हो गया वो 10 मिनट की प्रार्थना प्रभु, But we want more of you, Lord हमें Jesus. तुझे और चाहिए Lord, प्रभु। we desire for you more. हमारी इच्छा तेरे लिए और भी है Lord, we प्रभु। desire your purpose more. हम तेरे उद्देश्य को और भी Oh, चाहते Lord, we हैं। want to know your heart more. हमें तेरे हृदय को और भी जानना We है, want to obey you more. तेरी और आज्ञाएं माननी है। Lord, help us. हमारी सहायता कर प्रभु, In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से। Amen. 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 You know the King Jehoshaphat, क्या आप यहोशाफात राजा को जानते हो? when enemy came against him, जब शत्रु उनके खिलाफ आया, 3 kings came against him, 3 राजा उनके खिलाफ आए and he had no power to go against him. और उनके पास कोई सामर्थ नहीं थी उनके खिलाफ जाने के लिए। But you know what he did? आपको पता है वो राजा ने क्या He किया? declared fast in the entire nation. उन्होंने घोषणा की उपवास की पूरे राष्ट्र I में। was thinking, मैं सोच रहा था there is a war. एक युद्ध चल रहा है, Enemy is before them. उस शत्रु उनके सामने है। Jehoshaphat should call his friends. यहोशाफात राजा को उनके दोस्तों को बुलाना चाहिए, There is a war between power. और वहाँ पे युद्ध हो रहा है He सामर्थ्य का। should plan something to defense or to get instrument or equipment to fight. यहोशाफात राजा को योजना बनानी चाहिए कि कोई तलवार लेके आए, कुछ तो भी लेके आए युद्ध के लिए। और वो बोलता कि अपने शस्त्रों को धार लगाओ, तो भी मैं समझता। And if King Jehoshaphat would have said that, you know, sharpen your swords, then I would have और understood. उसने बोला होता कि दुश्मन है, अभी 10 दिन हमारे पास है, अच्छा खाओ, एक्सरसाइज करो, हम उन पर विजय पाएंगे। Had King Jehoshaphat said that, you know, the war is going to come, let us eat well, feed ourselves well, I would have understood that What also. Jehoshaphat understood something, पर यहोशाफात राजा ने कुछ तो समझा कि हमारा सामर्थ that our power हमारे एबिलिटी पर नहीं है, is not in our कि abilities, हमारे पास कितने सैन्य है उस पे नहीं है। that our confidence is not in how much वो army we अकेला और have. 3 सेना सामने है। He is alone and there are 3 kings in front of him. What he declares? और वो क्या घोषणा करते हैं? Fast in the nation. He declares, let us fast in the वो nation. बोल रहा है कि यदि दुश्मन है, परिस्थिति कठिन है, लोग हमारे खिलाफ है, सामने मृत्यु है, He was saying that no matter there is difficulty in front of us, enemy is over there, and no matter how the circumstances look, in spite of everything, जो कुछ भी हो रहा है in उसके spite of बावजूद, calling people, जो लोग होने के बावजूद, taking help, जो मदद ले रहे हैं, he asked nation to focus on Lord. उन्होंने राष्ट्रों को कहा कि आपका ध्यान परमेश्वर पे लगाओ. उसको समझाता यदि लोग यहोवा को देखेंगे तो दुश्मन से लड़ने की भी जरूरत नहीं है. He understood one thing, that if the nation focuses on the Lord, nothing they have to do and no war. You know what happened ahead? आपको पता है उसके आगे क्या They हुआ? fasted, they worshipped, उन्होंने उपवास किया, उन्होंने आराधना and the की, enemy scattered. और जो शत्रु था भाग गया. Our entire focus should be on Jesus. कि हमारा पूरा ध्यान यीशु मसीह पे लगने पाए, That I don't look what is happening, कि मैं वो ध्यान नहीं दूं कि क्या हो रहा है, but I look what God is doing. पर मैं उस पे ध्यान दूं जो परमेश्वर कर रहा है. Okay? I will not hear what people are saying जो लोग कह रहे हैं मैं उसे नहीं or सुनूंगा, my experience is saying. या जो मेरा अनुभव कह रहा I है, look to what Lord is saying. मैं उस पे ध्यान दूंगा जो यीशु मसीह कह रहा है. Are you all with me? क्या आप मेरे साथ हो? Are you all with me? क्या आप मेरे साथ हो? So decide in this week your day with the Lord. ये डिसीजन लीजिए, ये हफ्ता कभी प्रभु के साथ It might be बिताओगे. 1 hour, वो 1 घंटा हो सकता है, enough. वो काफी है. 6 hours, 6 घंटा, 12 hours, 12 घंटा, 2 days, 2 दिन, 3 days, 3 दिन, whatever you can do. जो आप कर सकते हो. The goal is to intentionally to be with the Lord. उद्देश्य है परमेश्वर के साथ बैठना. And I believe your life will not be the और same. मैं विश्वास करता हूँ आपका जीवन पहले जैसा नहीं होगा.